15 दिन बाद लिया गया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। धर्म पूछ के मारा था ना, देश बताने लायक नहीं छोड़ेंगे। भारत एक महिला प्रधान देश है। उस महिला प्रधान देश में कुछ लोग घिनौनी हरकत करते हैं और भारत में ही भारत के लोगों को धर्म पूछ के मारते हैं या भारत की महिलाओं का सिंदूर मिटाने का काम करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि किस देश से पंगा ले रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ की सेना क्या कर सकती है, वो भूल जाते हैं कि यहाँ का सरकार क्या कर सकता है। और वही आज 15 दिन बाद बदला लिया गया है। भारत में महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में पूजते भी हैं लोग। और उसी भारत में धर्म पूछ के उनके पति का सिंदूर मिटा दिया जाता है। जब जब भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर बार महायुद्ध होता है। रावण माता सीता का हरण करता है, उसके बाद प्रभु श्री राम क्या करते हैं, वो पूरा देश जाता है, पूरा विश्व जानता है, पूरे लंका का विध्वंस कर देते हैं। उसी तरह से द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो महाभारत होता है, और महाभारत में क्या होता है, पूरा देश उसका गवाह है, पूरा देश जानता है क्या होता है। उसी तरह से आज एक बार फिर हमारे देश के हमारे महिलाओं के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ ही उनके सिंदूर को मिटाने का कार्य किया जाता है। वो निष्ठा की हद पार किया जाता है। धर्म पूछ के, मजहब पूछ के उन्हें गोली से मार दिया जाता है। ये भारत है, ये कुछ नहीं भूलता है। और आज सुबह से ही पाकिस्तानियों को भारत सेना उनकी औकात दिखाने का कार्य करती है और सुबह से ही उनके अलग-अलग जगहों पे जाके, जहाँ पर उनका निवास स्थान रहता है, जहाँ पर वो अपने आतंकी काम को अंजाम देते हैं, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का काम हमारी सेना करती है, भारतीय सेना करती है। और ये चेतावनी देती है कि भारत से पंगा मतलब नर्क में भी जगह नहीं मिलता है। एक तरफ पाकिस्तान जहाँ हमें ललकार रहा है कि अरे हमारे पास बहुत अच्छा सेना बल, हमारे पास परमाणु बम, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे देश से जाके भीख भी मांग रहा है कि प्लीज हमें मदद करिए, हमें मदद करिए। उस पाकिस्तान को भारत घुटने के बल ला दिया है और अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो अंजाम देखो क्या क्या होता है। धर्म पूछ के मारा था ना कि तू किस धर्म का है, किस मजहब का है, पैंट उतार। कलमा सुनने का तेरा बहुत मन था ना कि कलमा सुना, तो अब सुन, तू अब हवन करने के लिए भी रेडी हो जा। पूरे पाकिस्तान में हवन कराएँगे। अभी तो तू देखा होगा कि अभी जो अलग-अलग जगहों पे हवन हुआ है, धुआँ उसका निकला है, उसी तरह से पूरे पाकिस्तान में हवन होगा। और उस हवन का जो धुआँ निकलेगा, वो पूरे विश्व में जाएगा, विश्व में संदेश बनेगा कि जब-जब भारत में नारियों के साथ अत्याचार हुआ है, तो भारत क्या किया है। पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा। इसके लिए भी तू रेडी हो जा। अभी तूने धर्म पूछा था ना, मज़हब पूछा था, पैंट उतार, तेरा जाति देखता हूँ, तेरा धर्म देखता हूँ, किस धर्म का है। तो अब तू हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हवन करने के लिए भी रेडी हो जा, तुझे पता चलेगा। और उस हवन का धुआं पूरा विश्व देखेगा और पूरा विश्व को ये मैसेज जाएगा, पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा कि भारत से पंगा नहीं लेने का। अगर जो भारत से पंगा लेगा, इस तरह से अत्याचार करेगा, हमारे माताओं, बहनों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ अगर खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसकी धज्जियाँ उड़ाने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा, भारत की सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी तरह कोई नाम नहीं दिया गया है। सिंदूर भारतीय महिलाओं का सम्मान है, उनके पति के प्रति उनका अटूट विश्वास है और उस अटूट विश्वास को मिटाने का काम ये कुछ नीच लोगों ने किया था पहलगाम में, और उसी का बदला आज 15 दिन बाद हमारी सेना ने लिया है और अभी आगे लेते रहेंगे जब तक ऐसे नीच लोगों को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया जाएगा। अब पूरे पाकिस्तान से ऐसे नीच लोगों को हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये काम हमारी सेना करती रहेगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारी माता-बहनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी सज़ा क्या होती है। और पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने इसी सिंदूर को मिटा के पूरे देश को ललकारा। जब आतंकवादियों ने भारत के लोगों को धर्म पूछा, पैंट उतरवाया, तो ये पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा जो पूरे देश में हलचल पैदा कर देगा, ऐसा जो पूरे देश में मिसाल बनेगा। एक डायलॉग आप सभी ने सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? उस चुटकी भर सिंदूर को मिटाने का कार्य कुछ नीच लोगों ने पहलगाम में किया, हमारी बहनों के साथ किया, हमारे भारतीय नारियों के साथ किया। और उस चुटकी का बदला, उस सिंदूर का बदला भारतीय सेना लेगा, भारत के लोग लेंगे, भारत का हर एक बच्चा लेगा। पहलगाम हमले में हुई मौत और उन माथे से मिटा सिंदूर हर एक पाकिस्तानी को यह जख्म देगा, यह बताएगा कि क्या होता है सिंदूर का महत्व। और सुबह से ही हमारी सेना लगातार उस सिंदूर के महत्व को बताने का कार्य किया है, उनकी जगहों पे जाके उन्हें ढेर किया है, उन्हें मारा है और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मार के ये बताएगा कि क्या होता है सिंदूर का महत्व, और उन्हें यह एहसास दिलाएगा जब कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी ऐसा दोबारा करने के बारे में सोचेगा भी, तो उनकी रूह काँप जाएगी। ऐसा काम हमारी भारत सेना ने किया है और आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। उन्हें मुँहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। ये इंडियन आर्मी है, ये बोलती नहीं है साथ, ये करती है। और क्या करती है, पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ़ है। इसके पहले भी कितनी बार युद्ध हुआ है और पाकिस्तान हर बार घुटने पा जाता है। ये पहली बार नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या होता है, एक होता है ना कुत्ते का दुम जो कभी सीधा नहीं होता, वही होता है। इनको बार-बार समझाओ, बार-बार इनके ऊपर ऑपरेशन करो, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं होता। पहलगाम के पहले भी पुलवामा में हुआ था,
वहाँ पर भी हम लोगों ने किया था स्ट्राइक, लेकिन फिर भी असर नहीं किया। उसके बाद इन्होंने पहलगाम पे किया। अब पहलगाम में जब हुआ है तो लगभग अभी तक सुबह से लगभग 90 लोग इनके आतंकी ढेर हुए हैं। जगह-जगह पे इनके जो भी इनका जगह था, इनका गुट था, मस्जिद थी, जो भी जगह थी जहाँ पर ये लोग अपना आतंकी गुट बनाते थे, उस जगहों को ढेर करने का कार्य हमारी सेना ने किया है। और इसी तरह से ये जो अटैक है अभी चलता रहेगा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। अभी से पूरे पाकिस्तान में उनकी जो सेना है, उनकी जो आर्मी के अफ़सर हैं, अभी से बयानबाज़ी करना शुरू कर दिए हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि उन लोग में एक डर का माहौल बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में। और इसी तरह से हमारी सेना लगातार उन पे कार्रवाई करेगी। और जो लोग बोल रहे थे कि कब करेगी, तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ अपनी सेना की, कि सेना ने आज ये कदम उठाया। 15 दिन बाद उन शहीद लोगों को आत्मा को शांति मिलेगी जो पहलगाम में मरे थे। अब कुछ लोग उस हादसा का शिकार भी हुए थे, मतलब उनके चोट लगे थे, तो उन सभी लोगों को आज खुशी मिलेगी। और जितने लोग हमारे भाई शहीद हुए थे, उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगा कि चलिए कम से कम वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, उनके मारने वाले को आज वहाँ हमारी सेना ने मारने का कार्य किया है। जो लोग हमारे भाइयों के ऊपर उँगली उठाया था, जो लोग हमारी बहनों के माथे का सिंदूर मिटाया था, आज ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए मिटा दिया है। जय हिंद, जय भारत।